पेशाब का जो थैला होता है, मतलब कि जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, अगर उसके अंदर कोई गठान आ जाए, अगर कैंसर हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, कैसे आगे हम मैनेज करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको जो दिक्कत होगा वो पेशाब में खून आएगा। अगर पेशाब में खून आता है तो सबसे पहले आप यूरिन का टेस्ट कराइए और उसके बाद जो है एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में अगर ये दिख जाता है कि अगर आपको पेशाब के थैले में कोई कैंसर है, तो आपके पास दो ऑप्शन है उसको ट्रीट करने के लिए। बाहर के लोग जिनको ज़्यादा नहीं पता है वो कभी आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि चीरा दे के पेट खोल के और उसके बाद पेशाब के थैले के अंदर जाके उस ट्यूमर को निकाल लिया जाए, जबकि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना। जबकि ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, तो पेशाब के अंदर जो है हम एक ट्यूब डालते हैं, अपना मशीन डालते हैं और एक अंदर जाते हुए हम पेशाब के अंदर जाते हुए पेशाब के थैले तक पहुँचते हैं। उसके बाद हम जो भी टुकड़ा है उसको पूरा काट के निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं TURBT, मतलब TURBT बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। ओके, इस प्रोसीजर को TURBT बोल दिया। अब ये जब प्रोसीजर करने के बाद हम बायोप्सी का वेट करते हैं, मतलब कि जो आपने जो टिश्यू निकाला है तो उसको माइक्रोस्कोप पे चेक करेंगे, माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे कि उसमें उसका ग्रेडिंग क्या है, जो ट्यूमर है उसका ग्रेडिंग क्या है, लो ग्रेड है, इंटरमीडिएट ग्रेड है या हाई ग्रेड है। अगर मान लीजिए आपका जो कैंसर आ रहा है वो लो ग्रेड आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग का मैनेजमेंट अलग होता है, और अगर हाई ग्रेड आ रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट अलग होता है। तो जो बायोप्सी के बाद जो रिपोर्टिंग आती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है जो बहुत ही जानलेवा है, बहुत ही डेंजरस है, जिसको हम लोग बोलते हैं MIBC, मतलब कि मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। इसका मतलब होता है जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, आपका जो पेशाब का जो थैला है उसके बहुत ज़्यादा अंदर घुस गया है, इतना ज़्यादा अंदर फैल गया है कि वो मसल्स तक अंदर चला गया है, और ऐसा ट्यूमर जानलेवा होता है और उसको फैलने का डर होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो ट्यूमर का ही, उसको बोलते हैं NMBIC, मतलब कि नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्यूमर होता है वो मसल्स तक नहीं जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक अंदर नहीं फैल, को बोलते हैं नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर, NMBIC जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें आपका जो ट्यूमर होता है वो अंदर नहीं जाया होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्लैडर है, पेशाब का जो थैला है, मानिए थैला है, तो सिर्फ अंदर ही यहीं पे है, बहुत अंदर तक नहीं गया हुआ है। तो इसका मैनेजमेंट अलग होता है, दूसरा कैंसर का मैनेजमेंट अलग होता है। तो जो पेशाब के थैले में हम पहले फोकस करते हैं कि जो अंदर फैल गया है, मतलब कि यहाँ वाला जो ट्यूमर था अंदर जाते जाते मसल्स तक चला गया है, मतलब ये जानलेवा हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम पूरा का पूरा पेशाब का थैला ही काट के निकाल देंगे। अब सोचिए, दो किडनी होता है, दो किडनी हुआ, एक पेशाब के रास्ते में एक यूरेटर जाता है, ये दोनों यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब का थैला उसी में खुलते हैं। अगर रिजर्वायर मतलब यूरिनरी ब्लैडर ही निकाल देंगे तो पेशाब आदमी कहाँ करेगा। तो सोचने वाली बात है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे पेशाब के लिए एक ट्यूब बना देते हैं, जिसको बोलते हैं आइलियल कंड्यूट। इस टर्म को बोलते हैं IC बोलते हैं, आइलियल कंड्यूट बोलते हैं। ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपका पेशाब का रास्ता यहाँ बना देते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया, और दूसरा ऑप्शन हम मरीज़ को बताते हैं, अंदर ज़्यादा अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है तो एक पेशाब का नया थैला बना देते हैं, आंतों के ज़रिए, अतड़ी के ज़रिए। आपका जो हमारा जो बॉवेल होता है उसका यूज़ करके एक नया स्फेरिकल फॉर्म में एक नया जो है पेशाब का थैला बना देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू ब्लैडर। मतलब कि आपका एक पेशाब का थैला है, उसके अंदर कैंसर है, कैंसर को मैंने TURBT किया, उसमें चेक किया कि जो कैंसर है कितना अंदर तक फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा अंदर फैला हुआ है, मतलब कि MIBC है, मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर है। तो हम इसमें क्या किया, पूरा आपका जो है पेशाब के थैले को बाहर निकाल दिया, काट के एक बड़ा ऑपरेशन किया, और एक नया तरीके से यहाँ पे हमने पेशाब का रास्ता बना दिया। पहला हो गया। एक दूसरा मेथड होता है इसी को, कि हम पूरा पेशाब का थैला काट के बाहर निकाल दिए, और अंदर ही पेशाब के अंदर ही एक हमने नया जो है यूरिनरी ब्लैडर बना दिया। ऐसे में हम नया एक यहाँ पे एक पेशाब का रास्ता नहीं बनाते हैं दूसरे वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं न्यू ब्लैडर। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं आइलियल कंड्यूट। ओके, तो ये दो पार्ट होता है जो मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर को हम लोग ऐसे ऑपरेशन करते हैं। एक दूसरा जो पार्ट मैंने बताया कि जो आपका ट्यूमर है वो अंदर तक नहीं फैला है, उसमें क्या करते हैं कि हम पहले मरीज़ का रिस्क देखते हैं कि कितना ख़तरनाक है वो, कितना दिन बाद फैलेगा। तो जनरली अगर लो ग्रेड होता है, अगर लो रिस्क होता है, तो हम लोग सिर्फ फॉलोअप करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। मरीज़ को बता देते हैं कि हर 1 साल पे वो आएंगे और अपना सिस्टोस्कोपी करा के चेक करते रहेंगे। और जो दूसरा पार्ट, अगर मान लीजिए वही अगर हम लोग बहुत ही हाई रिस्क लग रहा है, अगर नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में ही अगर हाई रिस्क लग रहा है कि बहुत ही आगे जाके फैलने वाले डर है, तो ऐसे में BCG थेरेपी देते हैं।
तो बीसीजी थेरेपी हम लोग जो करते हैं एक तरीका का, जो हम लोग इम्यून बच्चों में, छोटे बच्चों में देखा होगा कि आपने बीसीजी कोई वैक्सीन लगा दिया, ठीक वही चीज़ जो है हम पेशाब के अंदर जो है एक थैला के अंदर हम लोग इंजेक्शन डालते हैं और बीसीजी थेरेपी देते हैं। कम से कम 1 साल या 3 साल तक देते रहते हैं। ऐसे वाले ट्यूमर को हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बीसीजी देने के दौरान कभी कभी ट्यूमर दोबारा बन जाता है, या ऐसा हो जाता है कि वो मरीज़ बीसीजी नहीं ले सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि आप पूरा का पूरा ऑपरेशन करा लें। अब ये मैंने आपको बता दिया कि पेशाब के थैले में अगर ऑपरेशन, अगर आपका कैंसर हो गया तो क्या क्या होता है। अब ठीक वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मान लीजिए आपका ऑपरेशन कर दिया और यहाँ रास्ता बना दिया जिसको हमने बोला आइलियल कंड्यूट बना दिया, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं। मतलब कि हम बायोप्सी के बाद में वेट करते हैं और देखते हैं कि मरीज़ का कितना ज़्यादा वो लिम्फ नोड में गया है कि नहीं गया है। उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं। और तो मैंने बताया आपको, जो पेशाब का जो थैला है, ठीक है, उसके अंदर जो है ट्यूमर था, ट्यूमर जानलेवा आ गया जिसको हमने बोला MIBC। तो ऐसे में BCG नहीं दे सकते, तो क्या करना है, इसका पूरा ऑपरेशन करके बाहर निकाल देंगे। ऑपरेशन करने का 2 तरीका है। पहला तरीका मैंने बताया कि आपको अतड़ी के जरिए आपके जो बॉवेल है उसी से एक नया ब्लैडर बना दिया और यहाँ पेशाब का रास्ता नहीं बनाया, नेचुरल रहने दिया। दूसरा जो तरीका है कि आपका पेशाब का थैला पूरा ही निकाल दिया और एक नया यहाँ पे आइलियल कंड्यूट बना दिया, जो हम पेशाब का रास्ता ज़िंदगी भर के लिए बना दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं बायोप्सी के बाद, ये हम फिर फर्दर हम बायोप्सी भेजते हैं, उसमें देखते हैं कि लिम्फ नोड कितना आया है, कितना ज़्यादा और ख़तरनाक है। तो उसके बाद हम लोग जो है कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। कीमोथेरेपी हम लोग 3 साइकिल या 4 साइकिल देते हैं और मरीज़ को फॉलोअप के लिए हम लोग बना के रखते हैं। 5 साल तक वो बना के दिखाते हैं। कई बार हम लोग इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा कैंसर है हम लोग निकाल लें। तो हम आपको बता दें कि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और अगर हम यहाँ पे पेशाब का रास्ता बना भी रहे तो उससे भी मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। और ये बहुत ही सिंपल होता है, मरीज़ खुद ब खुद अपना यहाँ थैला लगा लेता है। वो थैला एक लगाते हैं जिसको हम कंड्यूट में हम आइलियोस्टमी यूरोस्टमी बैग बोलते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन के बाद क्या क्या होता है। अब मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर आपका पेशाब का ये थैला है, अगर यहाँ पे ट्यूमर है और फैला नहीं है, मतलब कि अंदर तक नहीं गया है, तो मैंने आपको बताया 2 चीज़ करते हैं। या तो हम कुछ दवाई नहीं देंगे, सिर्फ आपको ईयरली बुलाते रहेंगे, सिस्टोस्कोपी करा के देखते रहेंगे। और दूसरा हम बताया कि BCG थेरेपी देते हैं। BCG थेरेपी हम लोग 1 से 3 साल तक देते हैं। अगर एक भी दिन BCG थेरेपी छोड़ दिया आपको तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बताना बहुत मुश्किल होता है कई सारे लोगों का। अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर यूरोलॉजिस्ट है तो आपको आइडिया लग जाता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इसमें मिथ होते हैं। कई लोगों को लगता है कि आपको जो अगर पेशाब का थैला है तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है TURBT कराना। उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका जानलेवा ट्यूमर है कि नहीं ट्यूमर है। और अगर जानलेवा नहीं है तो BCG देंगे, अगर जानलेवा ट्यूमर है तो आपका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जो करते हैं वो 2 पार्ट में करते हैं। या तो यहाँ पे एक रास्ता बना दिए जिसको आइलियल कंड्यूट बोला, या तो आप पेशाब के अंदर एक नया जो है न्यू ब्लैडर बना दिया जिसे नॉर्मल पेशाब करते हैं। दोनों का अलग अलग कंडीशन होता है बनाने के लिए, दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हम चेक करके देखते हैं। ये हमें पता कैसे चलता है कि किसी को कैंसर है। जब मरीज को पेशाब से खून आता है तो हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं और दूरबीन से हम झाँक के देख लेते हैं कि ट्यूमर कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेशाब का खून नहीं आएगा तभी भी आपको पेशाब का ऐसा ट्यूमर पता चल सकता है, क्योंकि ऐसे लीजन बिनाइन भी होते हैं। कई बार हम पेशाब से खून नहीं आता है, तो आप मान के ये ना चले कि हर वक्त ऐसा ही होगा।